गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ वो है ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो तीन साइड वाला एंगल, या जिसकी तीन साइड होती है, ठीक है, थ्री साइड्स होती है और थ्री एंगल्स होते हैं। हम जनरल लैंग्वेज में यही बात करते हैं, ठीक है। बट इन सेंस ऑफ पॉलीगॉन हम उसे क्या बोल सकते हैं? सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। ए ट्राइंगल इज थ्री साइड पॉलीगॉन। ट्राइंगल एक थ्री साइड पॉलीगॉन है, या फिर और पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी सबसे कम साइड्स है। जनरली हमने जो प्रीवियस जो भी लेक्चर उसमें देखा था कि पॉलीगॉन की काफ़ी साइड्स होती है, 4 होती है, 5 होती है, ठीक है। कभी कभी एकदम इसिमेट्रिकल वे में होता है, बट ये एक ऐसा पॉलीगॉन है, बहुत सिंपल पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट यूज़ हुए, आप देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी इसको मोल्ड नहीं किया गया, मोड़ा नहीं है कहीं से भी, स्ट्रेट वे में बनाया गया है, और इसकी तीन साइड्स है जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो और ट्राइंगल में क्या हो सकता है? तो यहाँ पे तो ये एक पॉलीगॉन पॉइंट ऑफ व्यू, ये ट्राइंगल का फिगर है। अब सिंबल हम ट्राइंगल का ये वाला रखते हैं, डेल्टा टाइप, ठीक है। और बोलने में हम बोलते हैं ट्राइंगल ABC, और लिखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर उसकी जो तीन साइड की बार बार बात होती है वो दैट AB BC CA, ठीक है। ये तीन साइड है, CA की जगह पे AC भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। उसके तीन एंगल्स, तो उसके कौन कौन से तीन एंगल है? तो देखो, जितना ये पॉइंट्स सबको दिख रहे हैं, ठीक है, इन पॉइंट को हम बाद में, अभी मैं आपको समझो कि बोलते क्या है, लेकिन ये जो तीन पॉइंट, इसका मतलब उसके तीन एंगल्स है। या तो आप बोलिए एंगल A, या फिर एंगल BAC, ठीक है, BAC, एंगल B, या तो फिर एंगल ABC, ठीक है, और एंगल C, या तो फिर एंगल ACB, ठीक है। जनरली जो मेन एंगल है, जिस पे जो एंगल बनता है वो बीच में आना चाहिए, वो भी एक बार हम डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने वो एंगल बीच में लिखा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब जो पॉइंट आपको ट्राइंगल पे दिख रहे हैं उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वर्टाइसिस, ठीक है। वर्टाइसिस का मतलब होता है पॉइंट, वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, या तो फिर आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। तो तीन पॉइंट दिख रहे हैं हमें ABC, तो वहाँ पे मैंने लिखा है ABC वर्टाइसिस ऑफ ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का भी ये इंटीरियर पोर्शन होता है, इसको हम लोग इंटीरियर साइड ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। जो बाहर का पोर्शन दिखाई दे रहा है उसे हम लोग एक्सटीरियर साइड ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट से बताया गया है। इस फिगर जो है वो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, पेज नंबर 81 पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये जो बात डिस्कस हुआ है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट P की, जो इंटीरियर साइड ऑफ ट्राइंगल पे है, यानी इंटीरियर पोर्शन में है ट्राइंगल के। फिर बात करते हैं पॉइंट R, या पॉइंट R की, जो एक्सटीरियर पोर्शन में है ट्राइंगल के, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सटीरियर साइड। और जो पॉइंट Q है वो एक्चुअली ट्राइंगल पे ही है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ Q ऑन द ट्राइंगल, या तो फिर Q ऑन द वर्टाइस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो है, ये ट्राइंगल के बारे में ये छोटा सा डिस्कशन था। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत छोटी सी जो एक्सरसाइज है, वो है एक्सरसाइज 4.4। तो वो ये आपके सामने जो है वो मैं आंसर 1 जो अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो है हम टेक्स्ट बुक कर रहे हैं 4.4, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ABC, मार्क पॉइंट P in its interior and point Q in its exterior, and is the point A is in exterior or interior, okay। तो हमें एक ट्राइंगल बनाना था जिसके अंदर पॉइंट Q बाहर है, पॉइंट P ट्राइंगल के अंदर है, और हमें ये बताना है कि A कहाँ पे है ट्राइंगल पे। क्या वो अंदर की तरफ है, यानी कि इंटीरियर में है, या एक्सटीरियर में है? तो चलिए वो एक बार इस फिगर को देख लेते हैं। एक्चुअली आप देख सकते हो कि पॉइंट P जो है वो ट्राइंगल के इंटीरियर पोर्शन में है, ठीक है, और पॉइंट Q जो है वो एक्सटीरियर पोर्शन में, जबकि ये A जो है बिल्कुल इस Q की तरह है कि ना तो अंदर है ना तो बाहर, लेकिन ट्राइंगल के ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं दैट पॉइंट A इज़ ऑन द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल,
ओके, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है कि पॉइंट या जो ए है आपका वो उसके वर्टेक्स पे यानी ट्राइंगल के पॉइंट पे जाके बैठा है, ठीक है। वर्टेक्सिस का जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो यहाँ पे दिखा है दैट एक फिगर बनाई गई है क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट आई विल शो यू कि क्या फिगर है वो। कुछ इस तरह की जो है फिगर ड्रॉ करके बताई है टेक्स्ट बुक के अंदर, और उसके अंदर हमें क्या क्या बताना है वो क्वेश्चन में है। तो लेट्स सी कि क्या है क्वेश्चन के अंदर। सी, इस तरह की फिगर है बिल्कुल, ठीक है। एक ट्रायंगल है, बीच में ये जो लाइन सेगमेंट, बीच में परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। डी जो है वो मिड पॉइंट है, यानी बी और सी के बीच का पॉइंट है। तो हमें बताना क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। आपको इस फिगर में 3 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। तो चलिए देखते कौन कौन से 3 ट्राइंगल है। सबसे पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, ओके। जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। वो आपका सेकंड ट्राइंगल बनता है। और जो तीसरा ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ए डी सी। आप चाहे तो ट्राइंगल ए सी डी भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 3 ट्राइंगल है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। तो चलिए 7 एंगल कौन कौन से है वो आइडेंटिफाई करते हैं। नेम ऑफ 7 एंगल्स ऑन द ट्राइंगल, दैट इज एंगल, मैंने पहले लिखा है ए डी बी। तो देखिए एंगल ए डी बी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा है ए डी सी, एंगल ए डी सी, यानी कि मैंने डी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। दोनों एंगल डी के ऊपर से है, आप देख सकते हो कि डी बीच में है। अब थर्ड एंगल कौन सा है, ए बी डी, एंगल ए बी डी, फिर एंगल ए सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो किसी को नहीं बनाया, बट एंगल ए से शुरुआत करते हुए 2 एंगल यहाँ से हमने लिए हैं। फिर जो 5वां एंगल है वो है एंगल बी ए डी, ठीक है। दैट बी ए डी ये रहा, ठीक है। देन 6th है एंगल सी ए डी, यानी सी ए डी, ठीक है। 2 एंगल ये बी ए डी और सी ए डी। देन लास्ट एंगल जो है वो है एंगल बी ए सी, यानी कि पूरा का पूरा ट्राइंगल आ गया। यू कैन ऑल्सो राइट ए बी सी, ठीक है। नाउ हम थर्ड एंगल की बात करते हैं। क्वेश्चन जो सी है, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। तो आपको 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं। सबसे पहला लाइन सेगमेंट है ए बी, देन ए सी, देन ए डी, फिर बी डी, फिर डी सी, और बाद में पूरा का पूरा बी सी, ठीक है। यहाँ पे पहले हाफ हाफ करके बताया था कि बी डी और डी सी, बाद में लास्ट में पूरा लिया है बी सी, ठीक है। तो अगेन ए बी ए सी ए डी, ठीक है, बी डी डी सी और बी सी। तो इस तरह से जो है लाइन सेगमेंट है। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2 ट्राइंगल हैव बी कॉमन, ठीक है। बी एंगल कॉमन होना चाहिए, तो ले सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो ये 2 कॉमन है। उसके अलावा भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डी बी ए करके भी आप जो है ट्राइंगल ले सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। कल मैं एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा जो 4.5 से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।